वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आप सबको पता है कि हम लोग लूसेंट जीके की पूरी सीरीज चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन की, जिसमें से हम लोगों ने 500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस सेशन में। बहुत ही ध्यान से सिर्फ सुनते जाएं और आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 501 कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो आप सबको पता होना चाहिए ये चावल है। क्वेश्चन नंबर 502 फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है, फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। अगर फल की बात आती है तो हम बताएंगे पहला स्थान है, और अगर कहीं पे आती है सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप दूसरा बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। जनसंख्या में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, पहले पे कौन है, चाइना है। भारत की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का स्थान कौन सा है, तो ये दूसरा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 6 क्वेश्चन पे कि भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय है, यानी कौन सा ऐसा संघ या फिर राज्य है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, तो ये दिल्ली का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 508 मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने जयचंद को हरा दिया था। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है, ये लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 510 मथुरा के कला स्कूलों में किसका प्रयोग किया गया था, तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी, तो पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता था यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 512 जून से सितंबर के बीच में भारत की कौन सी ऋतु रहती है, जिसको हम लोग वर्षा ऋतु, जिसको हम लोग बारिश भी बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो, आप लोग में से जिस किसी को भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ पर एक 3 बटन आ रहे होंगे, उन 3 बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे एक स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो उसको स्पीड को आप घटा बढ़ा सकते हो जैसी आपकी नीड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 513 सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में किया गया था। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो आपका गोवा से दमन तक ये जो कोंकण तट है ये आपका विस्तृत है, फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 515 भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 516 भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 518 निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सबको पता है, अभी मैंने बताया गंगा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उनकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 520 भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये गोदावरी नदी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम के पास सबसे कम जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 522 भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आप सबको पता है चावल होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, आपको कमल लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 524 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको हम लोग प्यार से इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड से भी बोलते हैं, से संबंधित कौन सा फूल है, तो कमल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 525 केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। जितने भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने आंसर नीचे कमेंट में लिखते जाएंगे। मैं यहाँ पर नाम नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि नाम आप लोग का शो नहीं हो रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आप लोग ऑप्शन देखें और नीचे ABCD लिखते चले जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको खुद को अपनी नॉलेज का पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 526 देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका पुणे में है। हजरत इसाम सीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ये आपका गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था हजरत इसाम सीह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 528 भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित हुई थी, तो ये जमशेदपुर में हुई थी। नेक्स्ट है 529 कि ढूंढी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है, दादा साहब फाल्के से संबंधित है ये। भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 531 संगीत के क्षेत्र में ताना रेड्डी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में ताना रेड्डी पुरस्कार। मणिकर्ण मर्व
जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। 533 सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पर पाली जाती है? आपका गुजरात में पाली जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? ये आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें पाली जाती हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? पता होना चाहिए, बाघ है। बहुत सारे लोग शेर लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। बाघ हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। 536 भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी टेट सीटेट एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। ये आपका देहरादून में है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष अभियान। निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो विमान और शिखर जो है वो मंदिर में लगा हुआ निर्माण जो द्रविड़ शैली से लिया गया है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीप पठार है। मैं बहुत ही तेज चल रहा हूं क्योंकि ये सेशन पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेशन है। आप देखते जाएं, सुनते जाएं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होंगी और जैसे ही कोई आप टेस्ट सीरीज लगाओगे इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन फंसेगा तुरंत आपका दिमाग क्लिक जरूर करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 541 भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताया था मैंने, गंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? लंबी नदी की बात की जाए या फिर राष्ट्रीय नदी की बात की जाए, किसको बताएंगे हम? गंगा को। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो एक मधुमक्खी की एक प्रजाति होती है जिसको हम लोग खैरा बोलते हैं, इसी को पाला जाता है जो मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होती हैं मधुमक्खियां। भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। 545 भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो पल्क स्टेट में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? आपका कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो रत्नगिरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम भी कहा जाता है? तो तुला को जो है रूस का बर्मिंघम भी कहा जाता है। आगे बढ़ें 549 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है ये अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो जो कोसी नदी है सबसे ज्यादा मार्ग बदलती, कभी इधर गई और यहां से फिर यहां चली गई, फिर यहां से यहां गई, इस तरीके से ये मार्ग बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 551 भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था? ये आपका मुंबई में हुआ था। तो हमने यहां पर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए आज के सेशन में। सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी लोग अचानक से इस वीडियो पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी गलती अगर मुझसे कोई क्वेश्चन को पढ़ने में या फिर आंसर बताने में हो गई हो तो उसकी बात आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 552 पे। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो स्टील किसको बोलते हैं? स्टील की नगरी जमशेदपुर को। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए? ये आपके दिल्ली में किए गए। 554 देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थापित है? आपकी गुड़गांव में है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूर्वी समुद्री तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट भी बोलते हैं। 556 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया। 557 निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा भी कहा है? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है उसको यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा के नाम से भी पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 558 कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो जो चेन्नई का बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो जो कैलाशनाथ मंदिर है ये आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। और भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर नापा जाएगा किलोग्राम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 562 भारत में किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो केरल और राजस्थान में जो थोरियम है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 564 ब्लैक पैगोडा किस राज्य में है? अभी आपको बताया मैंने, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, मैत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पांडुचेरी में मैत्री मंदिर स्थित है।
फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार फेस्टिवल जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो मेघालय राज्य ने किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। घोड़ाजारी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए किस राज्य सरकार को मंजूरी प्रदान की गई है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को घोड़ाजारी वन्यजीव अभ्यारण्य खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लोनार झील कहाँ पे है, ठीक है। 570 भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। और कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो साउथ की जो गंगा है वो आपकी गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखो यहाँ पर मिलान की बात हो रही है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या चीज़ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। 574 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं अपने अपने आंसर को नीचे आप लोग लाइव चैट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नाम बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, आप लोग के कमेंट तो आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। ग्राम अनाज बैंक का योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ग्राम अनाज बैंक योजना के अंतर्गत ये कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है 575 की उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपकी दमा से है। और भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो यूनानियों ने किया था। 577 कि भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने किया था। और प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ प्रसिद्ध है? ये आपका शिमला में है। 579 क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार जो है वो शामिल नहीं किया गया, जिससे जनता का फायदा होता है उसको सरकार शामिल नहीं करती है। अब पूर्ण रोजगार वो दे देगी तो उनका झंडा लेके रैली में कौन जाएगा, है कि नहीं? सोच के देखना, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 580 भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो किसान कन्या है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आपके सत्यजीत राय साहब हैं। 582 गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो आपका शिमला में है। और भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो कि ये आपका चेनानी है, जो कि नैसारी सुरंग जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, चेनानी नैसारी सुरंग, ठीक है। इसका पूरा नाम है चेनानी नेसारी सुरंग। इसमें एक शहर दूसरे शहर को जोड़ रहा है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 585 पे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है? तो सुचित्रा सेन को बंगाल की ग्रीता गार्बो भी कहा जाता है। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कांडला। भारतीय गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? कांजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम में। भारतीय गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, अभ्यारण्य में। 589 भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका विशाखापट्टनम है। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये आपका ऊना में होता है। क्वेश्चन नंबर 591 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो जो फारसी भाषा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता था? तो रुतिका भोसले ने जो ITF है टूर्नामेंट 2019 का, इसमें डबल्स का खिताब जीत लिया था। 593 भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका तारापुर है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्यकाल कौन सा न्यायालय करता है? तो केरल हाईकोर्ट इसका देखता है, ठीक है। 595 भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 597 भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी कि जो मेल है वो क्या है? एक मिनट, राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि फीमेल का जो रेशियो है वो ज़्यादा है किससे? मेल से। वो कौन सा राज्य है? वो आपका केरल है, क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने वालों की संख्या है, साक्षर लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा है, ठीक। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है। और 599 हमारा क्वेश्चन है कि चपचार कूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है चपचार कूट
त्योहार। क्वेश्चन नंबर 600 कि भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आज के सेशन का हमने 100 क्वेश्चन कवर कर दिया है। छोटे छोटे सेशन रखते हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को देख लें और आप बोर भी ना हो और मुझे भी वीडियो बनाने में आसानी लगे, इसीलिए सेशन को छोटा छोटा करके मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में, बोलने में और आप सभी को समझाने में। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए और जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो उसकी बात आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।